हेलो एवरीवन, इन नया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी पुस्तक क्षितिज से पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि वेशभूषा या बाहरी दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। इस पाठ के माध्यम से गाँव का जीवन भी दिखाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रामवृक्ष बेनीपुरी यह बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जी कैसे दिखते थे। वे मंझोले कद यानी ना बहुत बड़े थे ना बहुत छोटे आदमी थे। उनकी उम्र 60 साल के ऊपर ही होगी। उम्र के कारण बाल पक गए थे यानी सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे या जटाजूट भी नहीं रखते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सफ़ेद बालों की दाढ़ी थी। कपड़े कम पहनते, कमर में केवल एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी। जाड़े में एक काली कमली यानी कंबल ओढ़ लेते। मस्तक पर रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। वे तो गृहस्थ जीवन जीते थे। फिर लेखक कहते हैं कि उनकी गृहिणी यानी पत्नी तो मुझे याद नहीं, हाँ, लेकिन उनके बेटे और पतोहू यानी पुत्रवधू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी और एक मकान भी था उनका, जो साफ सुथरा था। लेकिन परिवार के होते हुए भी वे साधु लगते थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। सबसे अच्छा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे यानी शर्माते नहीं थे, और ना ही किसी से खामखा झगड़ा करते थे। वे किसी की कोई चीज़ भी नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे उसे उपयोग में लाते। वे इस नियम का कभी कभी इतना पालन करते थे कि लोग हैरान रह जाते। कभी भी वे दूसरों के खेत में शौच नहीं करते थे। बाल गोविंद भगत जी कबीर को अपना साहब यानी भगवान मानते थे। परिवार के होते हुए भी उनकी सब चीज़ें साहब की थी। उनके खेत में जो भी पैदा होता उसे वे पहले साहब के दरबार में ले जाते। दरबार मतलब उनके घर से 4 कोस दूर एक कबीर पंथी मठ था। वहाँ पर अपनी फसल को भेंट के रूप में ले जाते और प्रसाद के रूप में जो मिलता उससे अपना घर चलाते। लेकिन लेखक कहते हैं कि इन सब बातों से बढ़कर उनमें एक गुण और भी था। वे गाना बहुत मधुर मीठी आवाज़ में गाते थे, जिस पर मैं मुग्ध था। वे कबीर के सीधे सादे पद गाते थे जो उनकी आवाज़ में अच्छे लगते थे। ऐसा लगता था मानो जी उठे हों। आषाढ़ के महीने की बात है। रिमझिम बारिश बरस रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा यानी सब गांव वाले खेतों में चले गए। कोई हल चला रहा है, कहीं रोपनी हो रही है, मतलब धान की रोपाई हो रही है। धान के पानी से भरे खेतों में बच्चे खेल रहे हैं और जो औरतें हैं वे कलेवा यानी सुबह का जलपान लेकर खेतों की मेड़ पर बैठी हैं। पूरे आसमान पर बादल ही बादल हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तभी उनके कानों में एक सुंदर स्वर सुनाई देता है। सबको पता है कि वे बाल गोविंद भगत हैं। वे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ है। उनके गले से निकले शब्दों को सुनकर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। औरतें गुनगुनाने लगती हैं। जो हल जोत रहे हैं उनके पैर ताल से उठने लगते हैं। यह संगीत है या कोई जादू। अब लेखक आगे लिखते हैं कि भादो महीने की वे अंधेरी आधी रात थी। थोड़ी देर पहले ही बहुत तेज बारिश होकर खत्म हुई है और सबको उनका गाना सुनाई पड़ता है। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, यानी तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक महीने के आने पर बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाने लगते जो फागुन के महीने तक चला करती। वे सुबह ही जाग जाते और गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते और गांव के बाहर तालाब पर खंजड़ी यानी डफली जैसा छोटा वाद्य यंत्र बजाने लगते जो उनके पास था और गाने लगते।
लेखक कहते हैं कि मैं हमेशा देर तक सोता हूँ, लेकिन माघ महीने की ठंड में सुबह उनके संगीत को सुनकर मैं पोखर पर गया। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और खेतों में कुहासा छाया हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में चटाई पर पूरब की ओर मुंह करके काली कमली यानी कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। मस्त होकर गा रहे थे और खंजड़ी बजा रहे थे। मैं ठंड से कांप रहा था, पर इस ठंड में भी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें चमकने लगती। गर्मियों में संझा मतलब शाम को वे अपने घर के आंगन में बैठते और गांव के कुछ लोग भी आ जाते और फिर गाना बजाना शुरू हो जाता। एक पद बाल गोविंद भगत गाते और फिर सब मंडली उसे दोहराती तिहराती, मतलब दूसरी तीसरी बार गाती, और कभी कभी वे नाचने भी लगते और उनके साथ सब नाचने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना उस दिन बहुत अधिक देखने को मिली, जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा था। वह बेचारा सुस्त और बोदा मतलब कम बुद्धि वाला था, इसलिए वे उसे और भी मानते, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे आदमियों को ज़्यादा प्यार करना चाहिए और उन पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। बाल गोविंद भगत जी ने बड़े चाव से उसकी शादी कराई। उनकी पुत्रवधू बड़ी सुशील थी। आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। उनके बेटे की बीमारी के बारे में लोगों को पता नहीं चला, लेकिन उसके मरने की सबको खबर मिल गई। लेखक ने भी जब सुना तो वे भी उनके घर गए। देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपने बेटे को आंगन में चटाई पर लेटाकर सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है और कुछ फूल और तुलसी दल उस पर बिखरा दिए। सिरहाने पर एक चिराग यानी दिया जला के रख दिया और सामने बैठकर गीत गाने लगे। उनकी पुत्रवधू रो रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाते रहे। कभी कभी वह अपनी पुत्रवधू के पास भी जाते और उसे रोने से मना करते। वे उसे कहते कि आत्मा परमात्मा के पास वापस चली गई है, भला इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है। लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वे तो बिल्कुल ठीक थे। बेटे का क्रियाक्रम किया, अपनी पुत्रवधू से चिता को आग दिलाई और श्राद्ध की अवधि के बाद उसके भाई को बुलाकर उसे उसके साथ भेज दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। वह बेचारी रो रो कर कह रही थी कि मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन भगत ने उससे कहा, तू चली जा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, और उसको जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने करीब 30 कोस दूर पैदल चलकर जाते थे। उनके स्नान में कम आस्था थी और लोक दर्शन में ज़्यादा। रास्ते में कुछ खाते भी नहीं थे, घर से खाकर जाते और फिर घर लौटकर ही खाना खाते। रास्ते में गाते बजाते जाते, प्यास लगती तो पानी पी लेते। 4-5 दिन बिना खाए रहते, लेकिन अब बूढ़े हो गए थे। लेकिन टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत खराब थी, थोड़ा बुखार आने लगा, लेकिन फिर भी काम करते रहे। सुबह शाम नहाते, खेती बाड़ी देखते। लोगों ने मना भी किया, लेकिन हंसकर टाल देते। शाम को भी उन्होंने गीत गाए, लेकिन आवाज़ बहुत कमज़ोर सी थी, जैसे तागा टूट गया हो। सुबह जब लोगों को उनका गीत सुनाई नहीं दिया, तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, सिर्फ उनका शरीर पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर यह पाठ पूरा होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।